मोदी एक ऐसा नेतृत्व छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किए गए जवाबी हमले पर बोलते हुए कहा कि ये लड़ाई जुर्म की, जल्लादी जानवरों की जागीरदारी की, जमींदोज करने वाले धर्म युद्ध हैं। संपूर्ण मानवता की सुरक्षा के लिए धर्म युद्ध जरूरी था। आज पूरा देश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का भरोसा कर रहा है। आज आतंकियों ने नरेंद्र मोदी को देखकर भय दिखाई पड़ रहा है। मोदी एक ऐसा नेतृत्व है जो कह रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। आज पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है। आतंकवाद की टेरिटरी के टुकड़े टुकड़े होना जरूरी है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। जो हमारे सुरक्षा बल उचित समझेंगे वो किया जाएगा। आज देश का संपूर्ण भरोसा हमारे सुरक्षा बलों और हमारे नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ है। बड़े दुख की बात है कि जो लोग आज भी पाकिस्तान के प्रेम में आ गए हैं वो ऐसे लोगों के साथ देश माफ नहीं करेगा। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और जो भी उचित कदम है वो सरकार अपने नागरिकों के लिए उठा कर रहेगी। जो भी उचित कदम है वो सरकार अपने नागरिकों के लिए उठा रही है। ये वक्त ऐसा है जिसमें सरकार के दिशा निर्देश को एकजुट होकर मानना होगा। ये एक ऐसा वक्त है जहां सभी को एकजुट होकर रहना है। पाकिस्तान हमेशा ही अपने आतंकियों के पीछे छिपकर धर्म युद्ध करने का हिस्ट्री सीटर था और छल चंदों को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। मंत्री जी, पाकिस्तान के ऊपर आज के देश ने हमला कर दिया। देखिए, जो जालिमों के जुर्म और जुल्म के जल्लादी जागीरदारी को जमींदोज करना जो एक धर्म युद्ध था और इन जल्लादी जालिमों के जुर्म और जुल्म की जो जागीरदारी थी उसका जमींदोज होना मानवता के लिए भी ज़रूरी था और मुल्क के लिए भी ज़रूरी था। आज जो है पूरा देश एकजुट होकर के एक स्वर से जो है वो नरेंद्र मोदी जी के जो दूरदर्शी नेतृत्व है उस पर भरोसा है उसका, और वहीं जो है वो दुश्मनों का नरेंद्र मोदी जी को देख करके भय दिखाई पड़ रहा है। और ये भय निश्चित तौर से जो है वो इस बात का है कि वो ऐसा नेतृत्व है देश में हमारा जो कह रहा है कि अगर तुम छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे, और वो इसका प्रमाण दिखाई पड़ा है। दूसरी चीज़ ये कि आज जो है वो पाकिस्तान टेररिज्म की एक फैक्ट्री बन गया है और एक टेरर की टेरिटरी बन गया है। उस टेरर की टेरिटरी के टुकड़े टुकड़े होना मुल्क के हित में है और संपूर्ण मानवता के हित में है। सर, अभी ट्रिलर है, पिक्चर बाकी है क्या सर? लेट्स वेट एंड वॉच। जो भी देश के हित में होगा, जो भी हमारे सुरक्षा बल उपयुक्त समझेंगे, उचित समझेंगे, उस दिशा में वो कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि देश का संपूर्ण भरोसा, देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक, हर संप्रदाय, हर समाज का हिस्सा जो है वो हमारे सुरक्षा बलों और हमारे नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ है। सर, कुछ लोगों में पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है, उनके प्रति क्या मैसेज? देखिए, अफसोस की बात है कि कुछ लोग आज भी अगर पाकिस्तान के प्रॉक्सी पार्टनर बनने की भूमिका में आ गए हों, कुछ लोग आज भी पाकिस्तान के प्रॉक्सी पार्टनर के बन करके प्रायोजित प्रोग्राम के हिस्सेदार भागीदार बन रहे हो, तो मुझे लगता है देश ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा। सर, अब मॉक ड्रिल हुई है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसके लिए जो भी उपयुक्त है, जो भी उचित कदम है, वो सरकार अपने नागरिकों के लिए उठा रही है। और मैं मानता हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि जिसमें कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसको जो है सभी को एकजुट होकर के उसको जो है वो सावधानी के साथ और साथ ही साथ जो है अनुशासन के साथ मानना होगा। ये एक वक्त ऐसा है जिसमें कि सभी लोगों को एकजुट होकर के एक स्वर से खड़े होना। सर, क्या माने युद्ध शुरू हो चुका है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने आतंकवादियों के पीछे छिप करके छद्म युद्ध करने का हिस्ट्री शीटर रहा है, और इस तरह के छद्म युद्ध करने वाले छलचंद्रों को जो है वो मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है।